माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। आपके सामने हरदिल अजीज और हम सब के रहनुमा और अक़लियती फलाह बहबूद के काबीनी वजीर जनाब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आपके सामने मौजूद हैं। मैं ऑल इंडिया टीचर एसोसिएशन मदारिस अरबिया उत्तर प्रदेश की जानिब से उनका तमाम उलमा की तरफ से और मदारिस के असातिज़ा की तरफ से उनका इस्तकबाल करता हूं। और नाज़रीन साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि माननीय मंत्री जी का और अतिथियोगण का माल्यार्पण कार्यक्रम करें। जनाब सदर साहब, हमारे सरपरस्त मौलाना इकबाल कादरी साहब और हमारे आधुनिक टीचर्स जो दूर दराज से आए हुए इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए, सबसे पहले मैं उन आधुनिक टीचरों का शुक्रिया अदा करता हूं और दूर दराज से आए हुए सारे उलमाए कराम का भी मैं अपने संगठन की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। क्योंकि मुझे जाना पहचाना जाता है मदरसा आधुनिक शिक्षकों के नाम से, तो मैं चाहूँगा मैं उसी पर जो है थोड़ा सा रोशनी डालूं। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे डॉक्टर इफ्तिखार साहब का, जिन्होंने हर मौके से आधुनिक शिक्षकों की लड़ाई लड़ी। शायद आधुनिक टीचरों की किस्मत में कुछ यूं ही लिखा था, जो उनकी पूरी कोशिश करने के बाद भी हमें वो चीजें नहीं मिल पाई जो हम चाहते थे। हमारे बीच माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष आली जनाब चेत नारायण सिंह जी भी मौजूद हैं। मैं उनको भी मैं देखा हूं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि आपने जब तक आप एमएलसी रहे तब तक हर जगह से आधुनिक टीचरों के लिए जब जब जहां जरूरत पड़ी आपने बड़ी कोशिश की। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, 30 पॉइंट का मामला है, इसकी बात करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं दो बातें आपके सामने रखूं और हमारे जो मेहमान बैठे हुए हैं, क्योंकि मंत्री जी हैं नहीं, फिर भी मैं वो अपनी बात रखना चाह रहा हूं। आज की डेट में आधुनिक टीचर किस स्थिति से गुजर रहा है उसको आप भली भांति जानते हैं। आइए। वो टीचर कभी किधर है? था, कभी गुरु का था, कभी हाल में ही हम भी हैं आपके प्रिंसिपल साहब के साथ में। अंडा बेचते हुए दिखाई रहा है। बड़ी अफसोस की बात है। अंदर घुस गया का? हाँ, अंदर है। आज वो टीचर आइए। किसी चौराहे पर रिक्शा चलाते हुए दिख रहा है, बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन एक तो मुझे पता है कि जब जब इनकी आह कभी अकबर रोड पर भी पड़ी थी, सही बात, कभी 10 जनपद पर भी पड़ा था इनकी आह, जो आज वो लोग उस आह का दर्द झेल रहे हैं। सही बात। मैं मानता हूं कि जो आज इन टीचरों की जो परिवार का जो आह है वो कहीं न कहीं रंग लाएगी। यही वो जमीन है, यही वो जगह है जहां मैं खड़ा हूं, जहां से राज्यांश उनको मिला था। बड़ी खुशी हुई थी कि हमको राज्यांश मिला है। मैं दो बातें रखना चाहूँ, हालांकि हमारी बातें हमारे सरपरस्त वहीदुल्ला खां सईदी अपने डिमांड में रख चुके हैं। जैसे हम ये चाह रहे हैं कि भारत सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया है, तो राज्य सरकार उस योजना को चलाए जैसे अदर स्टेट में चलाया जा रहा है। बकाया मानदेय जो हाई कोर्ट ने जारी करने का आदेश दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार उसको जल्द से जल्द जारी कराए, ताकि कम से कम उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। बहुत ज्यादा मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। इन चंद बात करने के साथ मैं आपसे विदा रहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मदरसा आधुनिकीकरण
शिक्षक, मिनी ITI और यहाँ पे तशरीफ फरमा हमारे बुजुर्गवार, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अजीज साथियों, चूंकि वक्त बहुत कम है, 2 मिनट लूंगा। इस हुकूमत में ये चीज दिखा दी और ये चीज बता दी कि हुकूमत कैसे की जाती है। मुझे याद है 12 दिसंबर 2012 को यही वो मंच था जब तत्कालीन मुख्यमंत्री जनाब अखिलेश यादव जी, तत्कालीन वजीर अक़लियत जनाब आजम साहब तशरीफ फरमा थे, सारे ओहदेदारान यहाँ पर थे। उन्हीं के सामने ऐसे कोर्ट पे ऐसे तावल फैला करके मैंने राज्यांश की भीख मांगा था और ये जालिम सरकार उसने राज्यांश भी छीन लिया आज की डेट में। अजीज साथियों, माननीय मंत्री जी होते, अभी मैं उनसे कहता, दर्जनों बार भारत सरकार ने मीटिंग किया है कैबिनेट मिनिस्टर से। उत्तर प्रदेश सरकार में कई दर्जन जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पीरियड में हमारे कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, सबसे मीटिंग किया है। सैकड़ों बार स्वतंत्र प्रभार देख रहे दानिश आजाद अंसारी साहब से मीटिंग किया है। हमारे एक्स चेयरमैन मदरसा बोर्ड तशरीफ फरमा है, बहुत मेहनत मशक्कत की। दिल्ली में गया, दिल्ली HRD में, माफ कीजिएगा, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी से मेरी मीटिंग हुई, कागज नहीं जा रहा था, वहां करीब 60-70 करोड़ रुपया फंसा था। मीटिंग करने के बाद दूसरे दिन आया और फिर मैंने फोन किया, तीसरे दिन आपने डायरेक्टर साहब से मीटिंग करके कागज भिजवा दिया, विदिन वीक वहां से फंसा हुआ पैसा आ गया। मेरे साथियों, इन्होंने तो किया, लेकिन मेरे साथियों आज 28-30 साल मैंने इस सूबे के दबे कुचले अक़लियत बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। लेकिन मैं तो नहीं समझता हूं कि इस सरकार में हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या माननीय योगी आदित्यनाथ जी के वो हमारे वजीर हैं या हम उनके सूबे के एक वोटर हैं। आज इस चौराहे पे ला करके आज इस हुकूमत ने खड़ा कर दिया है। मेरे साथियों, 28 साल, 32 साल, 26 साल के वक्त देते हुए और इस तरह से मार दिया। 2-2 पैसे के हमारे मॉडर्नाइजेशन टीचर परेशान हैं, इतना ज्यादा परेशान है कि अल्फाज हमारे पास नहीं है। मेरे साथियों, मैं शुक्रगुजार हूं आली जनाब वहीदुल्ला सईदी साहब का, अपने अध्यक्ष जी का, कि प्रोग्राम आज ये कर रहे हैं। दिल में दर्द बहुत है, वक्त नहीं है, वरना मैं 1 घंटा अपनी कहानी बताता मेरे साथियों कि आज मदरसा आधुनिकीकरण मर गया, कहीं नहीं ले गया। मेरे साथियों, सुनने वाला कोई नहीं है। कैबिनेट मिनिस्टर मालूम है क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो होगा, और वाकई सही है। आज की डेट में माननीय मुख्यमंत्री के अलावा किसी की हैसियत नहीं है कि माइनॉरिटी कमेटी का कोई काम कर ले। मेरे साथियों, ये उनके वजीर का कहना है, चाहे वो राज्य मंत्री हो चाहे कैबिनेट मंत्री। हमारे सदर मोहतरम हमारे बगल में तशरीफ फरमा है, हम अपना सारा वक्त इनको देते हैं। इनके छोटे भाई जो मॉडर्नाइजेशन टीचर हैं, मेरे साथियों, आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम जो अभी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर साहब आएंगे, कम से कम जो हो सके, चूंकि ये प्लेस हमारे लिए बड़ा गोल्डन प्लेस रहा है। 16 राज्यों में वाहिद उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य रहा जब 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जनाब अखिलेश यादव जी ने राज्यांश दिया था। वो उत्तर प्रदेश वाहिद एक ऐसा सूबा था जब अनाउंसमेंट हुआ था। मैं आज चाहूंगा, चूंकि मॉडर्नाइजेशन के लिए बड़ा गोल्डन प्लेस रहा है, मैं अपने सदर मोहतरम से, अपने वहीदुल्ला बड़े भाई वहीदुल्ला सईदी साहब से चाहूंगा कि आज यहाँ पे अपने एक 22,000 की जो क्वांटिटी है, जो तादाद है, उन दबे कुचले टीचरों के लिए जो मर गए हैं पूरी तरीके से, न भारत सरकार कुछ कर रही है, न उत्तर प्रदेश कुछ कर रही है। आज कुछ न कुछ उसके लिए ये हमारे बुजुर्गवार करा दें। इन्हीं अल्फाज के साथ अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।